वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज दोनों का नई तारीख पर इत्तफाक। तहरीरी फैसला बाद में जारी करेंगे। हमजा शहबाज के लिए काम मकाम वज़ीर आला का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो फ़रीक़ैन को कबूल हों। 3 माह का सियासी बहरान 3 सेशंस में हल कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें, हमारे पास आएंगे तो बात मानना पड़ेगी। इमरान खान ने हमजा शहबाज को वजीर आला कबूल कर लिया। हमजा शहबाज नए इंतखाब तक कायम मुकाम वजीर आला रहे, लेकिन इंतखाबात पर असरअंदाज न हो। पीटीआई के वकील बाबर अवान का अदालत में बयान। वजीर आला हमजा शहबाज और परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हुए। हुकूमत और अपोजिशन के मरकजी कायदीन अदालत में मौजूद रहे। सियासतदानों को मामला सुलझाने के लिए समाअत के दौरान 3 बार वक्फा दिया गया। हमजा शहबाज क्या धांधली का इरादा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हम तो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मेरे पास नंबर्स पूरे ना होते तो पेश ना होता, घर चला जाता। वजीर आला पंजाब का जवाब, हमारे पास अब भी अक्सरियत है, नंबर्स पूरे हैं, कोई शख्स नागुज़ीर नहीं, मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट में बयान। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है। इंसाफ के हवाले से भी सारा रूल्स के मुताबिक होगा। वो सिर्फ और सिर्फ चैम्बर में पंजाब असम्बली में होगी। माहौल उन्होंने कहा जिस तरह आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है वहाँ भी ये क्रिएट रहना चाहिए, स्पिरिट यही रहनी चाहिए। आज के फैसले से जमहूरियत और इंसाफ की फतह हुई। चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। क्या आप 22 तारीख को वजीर आला बन जाएंगे? सहाफी का सवाल। इंशाअल्लाह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए तो परवेज इलाही का जवाब, कहा जो माहौल अदालत के अंदर था असेंबली में भी पुरअमन रहना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है, तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे अवान मुंतखब होना चाहिए। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन और वज़ीर आला का इंतखाब ही जीतेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट और 22 करोड़ अवाम गवाह हैं, ये फैसला कबूल करेंगे। हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और परवेज इलाही का मौक़िफ़ मुख्तलिफ था। न मुझ पर किसी ने एहसान किया, न मैं किसी पर एहसान कर सकता हूँ। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। एक मौका मिला है दोबारा एक पंजाब के अवाम को कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहरा दिया कि हमजा शहबाज मुंतखब वजीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करने वाले पीटीआई रहनुमा हालिया फैसले से खुश। फवाद चौधरी कहते हैं आज पीटीआई की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के आईनी बहरान को सुलझा दिया। असद उमर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुनसिफाना नहीं था। नून लीग और इत्तेहादियों के तमाम MPAs पंजाब असेंबली पहुंचे। राना मशहूद का कहना है हमजा शहबाज ही वजीर आला पंजाब रहेंगे। हुकूमत इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास ना हो सका। असेंबली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी, सूरत हाल और दाखिली उमूर पर मुशावरत। पाक फौज के पेशा वाराना उमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को सऊदी आला अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। मुल्क की सलामती के लिए खिदमत को भी सराहा। $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी
गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म, तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। लोड शेडिंग कम क्यों नहीं हुई, वजीर आज़म मुतल्लिका हुक्काम पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई बहरान से मुताल्लिक इजलास। वजीर आज़म ने कहा लोड शेडिंग की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर। PTI हुकूमत ने बिजली घरों की मुरम्मत वक्त पर नहीं कराई। बिजली मंसूबों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। अवाम को लोड शेडिंग से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी बिजली की कीमत मजीद बढ़ेगी। नवंबर से सस्ती होना शुरू हो जाएगी। एक हफ्ते में 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। ईद तक लोड शेडिंग कम हो जाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब हुकूमत संभाली तो 6,000 मेगावाट के बिजली घर बंद पड़े थे। इमरान खान के जुराइम बेशुमार जिनसे हम लड़ रहे हैं। कराची में तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने धरना दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक नाकाम होगा, इसे हुकूमती तहवील में लेना चाहिए। कराची के अवाम के साथ ज्यादती बंद की जाए। अवाम को उनका हक मिलने तक एहतजाज जारी रखेंगे। मसाइल ये बढ़ते चले जा रहे हैं। लोड शेडिंग के पाकिस्तान में जो शॉर्टफॉल है वो मजीद बढ़ चुका है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सर्दी के हम तंग हुए, ये कह के कपड़े तक नहीं हम धो रहे, इसीलिए लाइट आती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत से अपील करते हैं, हमारा कसूर क्या है। लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है इस वक्त। पहले तो 3-4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जाती है, अब 10 से 12 बल्कि 14 घंटे जा रही है। पंजाब वाले लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला। बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट को छू गया। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अवाम फट पड़े। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 23 पैसे बढ़कर 276 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफा। मट्टी का तेल 18 रुपये 83 पैसे इजाफे से 230 रुपये 26 पैसे पर जा पहुंचा। यहाँ पे ये लोग पेट्रोल पे पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? ना खाए क्या कमा ले, बहुत है परेशान हुई भी बिल्कुल। इतना पेट्रोल महंगा करा हुआ हद से ज़्यादा। खाना खा लो, भूखे रहो, पेट्रोल डलवा लो, दोनों में से एक बात है। महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल अब हमारे बारे में नहीं आ रहा। पहले कहाँ पे 100-150 का पेट्रोल डलवा के जो मतलब कि हो जाया करता था हमारा सफ़र, तो आज वो 500 का पेट्रोल डलवा के सेम वही सूरत हाल है। पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है। गरीब आदमी को गुजारा करना मुश्किल है। डीजल की कीमत अब पहुंच में नहीं रही। फसलें कैसे उगाएं? काश्तकार परेशान। कहते हैं फसलें काश्त कर भी ली तो सैराब कैसे करेंगे? खाद महंगी होने के बावजूद नहीं मिल रही। हुकूमत डीजल और खाद की कीमत में कमी करे। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बार बार ये बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा जो ये किसान रोजी रोटी है ये तो ठप भी पड़ी है। डीजल की कीमतें ही आसमानों से बातें कर रही हैं, ऊपर से बिजली है, बिजली नहीं आ रही। यूरिया खाद है वो नहीं मिल रही। PTI हुकूमत ने हर माह पेट्रोल पर 4 रुपये लेवी टैक्स लगाने का मुआहदा किया। पिछले साल की निस्बत 33% जायद टैक्स इकट्ठा किया। FBR ने जून में 765 अरब टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना की चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा आलमी मालियाती इदारे से जल्द मुआहदा हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत के बाद LPG की कीमत में भी 2 रुपये इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 220 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 20 रुपये महंगा होकर 2,601 रुपये का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,007 रुपये मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है हर साल 10% लोकल गैस ख़त्म हो रही है। गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को मराहत देकर नए ज़खायर दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। शमसी तवानाई के हुसूल के लिए लोगों और कंपनीज को सहूलत देंगे।
हुकूमत रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रही? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कल रावलपिंडी से परेड ग्राउंड तक रैली की क़यादत करूंगा। कप्तान का ट्वीट। शेख रशीद ने कहा, जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। महंगाई की शरह 21.3% की बुलंद तरीन सतह पर। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई 13.8% बढ़ी। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.8%, दही इलाकों में महंगाई की शरह 23.6% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। सदर मुमलिकत से नए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, असनाद पेश की। डोनाल्ड ब्लूम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करूँगा, नए अमरीकी सफ़ीर का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात अहम वसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी, आम के तोहफे तमाम सफारती मिशन और वज़राए खारजा को भिजवाए गए। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को इस्लामाबाद में मैंगो फेस्टिवल से खिताब, कहा पाकिस्तान की सिफारतकारी भी आम की तरह मीठी मीठी है। डॉक्टर फारूक सत्तार का एमक्यू में दोबारा शमूलियत का इम्कान, खालिद मकबूल सिद्दीकी का फारूक सत्तार से टेलीफोनिक रब्ता, बाकायदा शमूलियत के लिए बहादुराबाद आने की दावत दे दी। जदीद अलूम अहद हाज़िर की अहम ज़रूरत, तालीम, तहकीक और मुबाहसे से कौमें आगे बढ़ती हैं। हर वजारत में एक डिपार्टमेंट बनाएंगे जहां नौजवान अपने आइडियाज़ पर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इनोवेशन हब के क़याम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में इंट्रा सिटी पीपल्स बस सर्विस के दूसरे रूट का आगाज़। बसेस 32 किलोमीटर का सफ़र करके शहरियों को मंजिल तक पहुंचाएंगी। पहले मरहले में रूट पर 10 बसेस चलाई जाएगी। दूसरे मरहले में मजीद 28 बसेस चलाकर तादाद 38 कर दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, बर्फ पिघलने से स्कर्दू की एक झील में खौफनाक सैलाब। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया और DDMA को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, कोहलू में आसमानी बिजली गिरने से 7 मुख्तलिफ वाक़यात। खातून समेत 2 अफराद जमा हकमान जख्मी। सुहावो के नदी नाले में भर गए। जमेली में बरसाती नाला बंद होने से बारिश का पानी घरों में दाखिल। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में चंद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। कुस्तार, लसबेला, आवरान और बारखान के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में भी कल से तेज़ बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, कराची के बेशतर नालों की सफाई ना हो सकी। कराची में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 20% के करीब पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। मुल्क भर में 24 घंटे में 694 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.93% रही। वजारत सेहत की शहरियों को बूस्टर डोजेज